नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो है आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी के लिए फिर एक मुसीबत की घड़ी, एक समस्या की घड़ी, एक समस्या की तलवार फिर से लटक गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, और अब दोस्तों कल आधी बीती रात ओखला के विधायक अमानुतुल्लाह खान को अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा। कल उनसे तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी उनसे संतुष्ट नहीं हुई। ईडी को लगा कि ईडी के सवालों का सही जवाब अमानुतुल्लाह खान ने नहीं दे पाए और इस वजह से ईडी ने अरेस्ट किया आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान को, जो ओखला सीट से विधायक हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ऐसा क्या आरोप लगा रही है ईडी उनके ऊपर? ईडी आरोप लगा रही है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, वक्फ के ऊपर का आरोप लगा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का। हालांकि अमानुतुल्लाह जी खान के ऊपर पहले से ही काफी समय से, तकरीबन 2022 के आसपास से ही कुछ ये मुद्दा चल रहा था और कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब जो नेक्स्ट बारी है वो ओखला के विधायक अमानुतुल्लाह खान की है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है इस पार्टी के अंदर, ऐसा क्या दिखाई दे रहा है प्रवर्तन निदेशालय को, सीबीआई को, ईडी को। क्या सारे नेता ही आम आदमी पार्टी के सारे नेता ही भ्रष्ट हो गए, सारे ही करप्ट हो गए कि एक के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही गिरफ्तार हो रहे हैं? अरे कभी तलवार किसी और के ऊपर भी रख लो, कभी भाजपा के ऊपर भी कभी निगरानी रखिए भाई। आप तो ईडी साहब तो बिल्कुल जो है आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के ही पीछे पड़ गए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है सॉरी, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ाई जा रही। क्या आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कोई बढ़ा रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के रास्ते में जो इतनी मुश्किलें, एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं, क्या इसके पीछे किसका हाथ है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में, फिर धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का विधायक आज जेल में, जो कि बीती आधी रात को अरेस्ट हो चुके हैं ईडी के माध्यम से? क्या उनके खिलाफ सभी सबूत मिले हैं ईडी को? नहीं, अभी कोई भी सबूत तय नहीं है, अभी कोई भी दोष उनके ऊपर तय नहीं है। और एक आज इवनिंग में एक उनका कल की बात है, ये अमानुतुल्लाह जी का एक वीडियो वायरल हो रही है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे, जिसमें अमानुतुल्लाह खान ने ये कहा है, उन्होंने अपनी एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर की है अपने इंस्टा आईडी पे, आप उनकी इंस्टा आईडी पे देखेंगे तो, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मेरे ऊपर कम से कम नहीं तो 2 साल पहले से एक दबाव बहुत ज्यादा आ रहा था कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को आप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें अमानुतुल्लाह खान का ये बयान था। उन्होंने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शुरू से इस आम आदमी पार्टी के साथ रहा हूं और आज मैं आम आदमी पार्टी का विधायक हूं ओखला सीट से, तो मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा और मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ, यानी कि दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री, मैं उनके साथ काम करता रहूंगा और मुझे उनके साथ काम करना पसंद है और मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। तो क्या यही कारण था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया? क्या आज जो भी उनके साथ हुआ, जो आधी बीती रात उनकी गिरफ्तारी की गई, क्या वो इसीलिए कराई गई ईडी के माध्यम से? आखिर ईडी चाहती क्या है? ऐसा क्या है कि आप किसी को भी शक के बिहाव पे अरेस्ट कर लेते हैं? जब तक आपको कोई पूरा प्रूफ नहीं मिलता तो अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो या कोई आम इंसान हो।
तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। आज से और इस वक्त से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि कल कोर्ट में होगी पेशी अमानतुल्लाह खान की। ये आधी बीती रात को तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और कल उनकी कोर्ट में होगी पेशी। फिर देखते हैं कि वहाँ ईडी अपने क्या तर्क रखती है कोर्ट में माननीय न्यायाधीश के सामने, और अमानतुल्लाह क्या अपनी बातों को रखते हैं कोर्ट के सामने। उसके बाद क्या निर्णय निकल के आता है, क्या उनका कोई दोष ईडी साबित कर पाएगी, क्या जो मनी लॉन्ड्रिंग पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वक्फ के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो कहा गया है कि जो भी उन्होंने विधायक के माध्यम से जो भी भर्तियां दी हैं वो अवैध दी हैं। तो देखिए कल का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या निर्णय आता है और ईडी क्या सबूत उनके खिलाफ पेश करती है और क्या तर्क रखती है अमानतुल्लाह खान के लिए। बाकी देखिए फिर आगे क्या होता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब और बड़ी तेजी से, बड़ी तीव्रता से बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे ये लोकसभा चुनाव आ रहा है वैसे वैसे ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पर कोई बात नहीं, जीवन है, प्रकृति है और प्रकृति का नियम है। जिसने संघर्ष कर लिया, जिसने अपने जीवन का संघर्ष देख लिया, जो अपने जीवन के संघर्ष से पार हो गया, तो उसने जीवन जी लिया। फिर उसे आने वाले समय में कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो एक नेता हो, चाहे वो एक अभिनेता हो, चाहे वो इंसान कोई भी हो। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। बस ये चीजें अगर आपके अंदर है और एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मेरी जीत पक्की है और निश्चित है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात आपको ये भी कहना चाहूंगी, काफी चर्चा का विषय आ रहा है, काफी सुना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल जी बहुत एक्टिव हो गई है। मुझे तो भाई बहुत खुशी होती है जब भी मैं किसी फीमेल को देखती हूँ इतना आगे बढ़ते हुए, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो किसी मुख्यमंत्री की पत्नी हो, चाहे वो किसी महामंत्री की पत्नी हो, चाहे एक बहुत आम इंसान हो, चाहे एक मिडिल क्लास से वो लड़की बिलोंग करती हो, वो फीमेल बिलोंग करती हो, लेकिन अगर वो आगे बढ़ रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश को, पूरे देश को भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। फीमेल होके वो इतनी हिम्मत दिखा रही है। और जैसे कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो अब सुनीता केजरीवाल जी चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगी, अपने पति की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की सभी भूमिका को वो अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रही हैं कि वो पूरा कर सकें, अच्छे तरीके से वो कार्य कर सकें, अच्छे तरीके से वो पार्टी की एक मजबूत कड़ी बन सके। और ये बिल्कुल सही है कि आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर नहीं हैं, वो है कारागार के अंदर और उनकी धर्मपत्नी ने संभाल लिया है आम आदमी पार्टी का कार्यभार। तो बेस्ट विशेष है मेरी उनको। ईश्वर करे सच्चाई की जीत हो, न्याय की जीत हो और एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा मैसेज सर्कुलेट हो। अगर सच सच है तो सच की जीत हो। मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि मैं साथ दूंगी सच का। अगर सच है, अगर कोई बेकसूर इंसान है तो बिल्कुल वो बाहर आए और एक इतना अच्छा सीएम, एक इतना अच्छा मुख्यमंत्री जो दिल्ली की आम जनता के लिए इतने दिल से, इतने तहे दिल से काम कर रहा है। कहीं हम बाहर मार्केट में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो फीमेल्स वगैरह जो दिल्ली की होती है वो ये बात कर रही है कि इतना अच्छा ऐलान करके गया था अरविंद केजरीवाल कि 1000 रुपये मिलेंगे हर महिला को। और अब तो वो जेल में है, पता नहीं वो जेल से अब छूटेगा भी कि नहीं छूटेगा। और हमें जो 1000 रुपये की धनराशि की जो घोषणा की थी उसने, पता नहीं वो भी हमें केंद्र सरकार मिलने देगी या नहीं देगी। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बात बता रही हूँ आपको, बिल्कुल यही वर्ड्स हो रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें वो मिलने देगी भी या नहीं देगी, क्योंकि केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत काम किया है। महिलाओं के लिए बस टिकट को फ्री किया गया और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा कार्य वो शुरू करने वाले थे कि जिससे कि हर महिला के पास 1000 रुपये की धनराशि उसे प्राप्त होगी। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि मध्यम वर्ग परिवार में अगर 5 महिला का परिवार है और अब वहां से एक बात मुझे ये बताइए, वो 5 महिला, अगर 5 महिला को 1000 रुपये मिलता है प्रति माह, तो उस घर के अंदर क्या 5000 रुपये नहीं आएंगे? क्या उस 5000 रुपये से उनका घर का खर्च कुछ
कहीं ना कहीं तो वो 5,000 काम आएगा मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। किसी की फीस में काम आएगा, किसी के कोर्स में काम आएगा, किसी के एजुकेशन में काम आएगा, किसी की हेल्थ के लिए काम आ जाएगा, बहुत जगह काम आ सकता है। वो 1,000 रुपए एक फीमेल के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, जो आज तक की सरकार ने नहीं किया, आज तक की किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और वे की सरकार दिल्ली में बनी तो इस सरकार को सही तरीके से नहीं चलने दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन अगर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक अगर अच्छा काम कर रहा है और आप जानते हैं और आपका दिल जानता है कि वो सामने वाली पार्टी, वो सामने वाला उस पार्टी का विधायक, वो सामने वाली उस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, तो अप्रिशिएट करिए, उसका साथ दीजिए, क्योंकि ऐसा इंसान समाज के लिए, देश के लिए मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो अब आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव, अपनी दोनों आंखें खोलिए, अपने दोनों कानों को खोलिए और अपने दिमाग से, किसी के कहने से नहीं, आप जनार्दन है, मतदान आपका अधिकार है, बहुत सोच समझ के इस बार लोकसभा चुनाव का वोट दीजिएगा। मेरी आपसे बहुत बहुत हम्बल अपील है कि बहुत सोच समझ के चुनाव, इस बार का चुनाव बहुत बहुत खास इम्पोर्टेंट है। बहुत, देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, और जो लोग मतदान नहीं करते हैं वो प्लीज मतदान ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में करिए। इस बार नहीं, हर बार करना चाहिए, ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे कल कोर्ट से क्या खबर आती है। ओखला के विधायक अमानुतुल्लाह खान के लिए क्या निर्णय होता है माननीय जस्टिस का, उसके बाद फिर हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। दोस्तों, मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया। आपको अगर मेरी वीडियो आप रेगुलर देखते हैं और कभी कभी भी देखते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो रेगुलर देखना शुरू कर दीजिए। अब हो सके तो आपको, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, पर हो सके तो अब शायद मेरी पर डे एक वीडियो, आपको लॉन्ग वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, कमेंट्स करिए। और अभी तक आप मेरी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मैंने बहुत बहुत कीमती समय आपका लिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बने रहिए।